और कृष्ण ने उन माताओं का क्रमशः दूध पिया, मानो वह अमृत में पे हो। तो ये सबसे सुंदर बात है, उनको पता नहीं चल रहा कि ये कृष्ण है, परंतु उनकी आत्मा को अनुभव में आ गया कि आज हमारा बच्चा हमें ज्यादा प्यारा लग रहा है, आज बच्चा हमसे ज्यादा प्रेम कर रहा है। तो वो, हालांकि कई ग्वाल थोड़े बड़े भी थे, परंतु वो भी आकर माता के स्तन से दूध पी रहे हैं। एक्चुअली कौन पी रहा है? कृष्ण गोपियों को आनंद दे रहे हैं, गायों को आनंद दे रहे हैं, और माताएं आनंद का अनुभव कर रही हैं। सोचिए, रोज अपने बच्चे को हम गले से लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसा है उसका अनुभव। एक दिन डिफरेंट होगा, बच्चा ज्यादा प्यार करेगा तो हम पूछेंगे क्या हुआ, पर माताएं वहां पे प्रसन्न हैं कि हमारे पुत्र हमें अधिक प्रेम कर रहे हैं। कहते हैं तथा नृपोन्मत उन्मर्दना मज्जलेपना अलंकार रक्षा तिलक अशन आदि भी सलालितः स्वाचरिते प्रहर्ष्यन् सायं गतः याम यमेन माधव। तत्पश्चात हे परीक्षित महाराज, अपनी लीलाओं के कार्यक्रम के अनुसार कृष्ण शाम को लौटते, हर ग्वाल वाल के घर घुसते और असली बच्चों की तरह कार्य करते, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता। माताएं अपने बालकों की देखभाल करती, उन्हें तेल लगाती, नहलाती, चंदन लेप लगाती, गहनों से सजाती, रक्षा मंत्र पढ़ती और उनके शरीर पर तिलक लगाती, उन्हें भोजन कराती। इस तरह माताएं अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करती। तो ये क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष तक बालक अपनी माताओं से बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो कृष्ण थे, और माताएं उन प्रेम के बदले में और अधिक प्रेम लुटाती थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि वो कृष्ण को प्रेम कर रही हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 24, गावः तथा गोष्ठमुपेत्य सत्वरम हुंकार घोषे परिहुत्संगतान् स्वकान स्वकानवत्सतरान् पाययन् मुहुर्लिह्यन्ति निहन्त्य सत्वत् औषधं पय। तत्पश्चात सारी गौएं अपने गोष्ठों में घुसती और अपने अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जोर से रम्भाने लगती। जब बछड़े आ जाते तो माताएं उनके शरीरों को बारंबार चाटती और अपने थनों से बह रहा प्रचुर दूध पिलाती। और ये सारे बछड़े कौन थे? कृष्ण, है ना। गो गोपीना मातृतास्मिन्नासीत् स्नेहे अधिकां विना पुरोवत आसु अपि हरे तो कथा मायया विना। प्रारंभ से ही गोपियों का कृष्ण के प्रति मातृवत स्नेह था। कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक था। इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वे कृष्ण तथा अपने पुत्रों में भेद बरतती थीं, किंतु अब वह भेद दूर हो चुका था। तो भगवान सब गोपियों को सुख दे रहे हैं उनके पुत्र बनकर, और गायों को सुख दे रहे हैं उनके बछड़े बनकर। व्रजोकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्ली आवदनुहम् शनैः निस्सीम विवृद्धे यथा कृष्णे तत्तु अपूर्ववत्। यद्यपि व्रजभूमि के सारे निवासियों, ग्वालों तथा गोपियों में पहले से ही कृष्ण के लिए अपने निजी पुत्रों से अधिक स्नेह था, किंतु अब 1 वर्ष तक उनके अपने पुत्रों के प्रति यह स्नेह लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि अब कृष्ण उनके पुत्र बन चुके थे। अब अपने पुत्रों के प्रति, जो कि कृष्ण ही थे, उनके प्रेम की वृद्धि का कोई वारा पार ना था। नित्य ही उन्हें अपने पुत्रों से कृष्ण जितना प्रेम करने की नई प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। तो ये बहुत सुंदर लीला है कि माताओं का पुत्रों के प्रति स्नेह बढ़ता ही गया। क्यों? क्योंकि अब वो पुत्र कौन थे? कृष्ण थे। इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्स पालमिषेण स पालयन वत्स वर्षं चिक्रीडे वन गोष्ठयो। इस तरह अपने को ग्वाल वालों तथा बछड़ों का समूह बना लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने को उसी रूप में बनाए रहे। वे उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगह 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करते रहे। 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करते रहे। सोचिए कैसा होगा कि
कृष्ण ही कृष्ण है और कोई है ही नहीं, है ना। एकदाचार्यन् वत्सान् स रामवनम् आविशत् पञ्चशासु त्रियमासु हायना अपूर्णीषु अजः। एक दिन जबकि वर्ष पूरा होने में भी 5-6 रातें शेष थी, कृष्ण बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। तो ये बहुत सुंदर लीला है। तो कहते हैं हम यहाँ विराम देंगे आज कि 1 वर्ष पूरा होने में अभी 5-6 रात हैं और कृष्ण बलराम जा रहे हैं गाय चराने। अब ये क्या ये लीला कोई पकड़ नहीं सकता। हमने पहले बोला कि जिसको अपने गुरु पे निष्ठा है वो इस लीला को समझ सकता है और जिसको नहीं है वो नहीं समझ सकता। तो इस लीला का रहस्य क्या है? यहाँ एक आचार्य की बहुत सुंदर वाणी है। वो कहते हैं कि बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। अब एक दिन ये जो लीला है, पहले 5 साल तक क्या होता था, जितने भी ग्वाल बाल बछड़े थे वो सब आते थे कृष्ण के पास और कृष्ण को चटते थे, क्योंकि उनको आनंद मिलता था कृष्ण से बात करने में, कृष्ण को छूने में, कृष्ण को सजाने में। पर अब कृष्ण ही कृष्ण है, वो सारे ग्वाल बाल भी कृष्ण है, वो सारे बछड़े भी कृष्ण है, तो सबको कृष्ण के पास आने में कोई आनंद नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, हर व्यक्ति बलराम जी के पास जा रहा है। जितने भी सखा हैं वो बलराम जी के पास जा रहे हैं, जितने भी बछड़े हैं वो बलराम जी के पास जा रहे हैं। क्योंकि आनंद कहाँ आएगा? आनंद 2 में आएगा, 1 में आनंद नहीं आएगा। तो बलराम जी को ये बड़ा विचित्र लग रहा है कि ये होता क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आजकल सब ग्वाल बाल बछड़े मेरी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिस दिन अघासुर लीला हुई उस दिन बलराम जी जंगल गए नहीं थे, उस दिन बलराम जी घर पर ही रह गए थे। तो उस दिन अघासुर लीला के बाद जो बछड़े चुराए गए वो बलराम जी को अनुभव में नहीं आया। परंतु अब वो 1 साल से देख देख के कि ये हो क्या रहा है, अब उनको समझ आना शुरू हुआ कि कुछ तो विचित्र हुआ है। गुरु ये अनुभव कर सकते हैं कि कृष्ण लीला क्या है। बिना गुरु के कृष्ण की लीला समझ में आने वाली नहीं है। बलराम जी ने पकड़ लिया कि कृष्ण क्या हो रहा है, ये सब तो कृष्ण ही हैं जो मेरे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और बहुत सुंदर बात है कि हमारे जो आचार्य कहते हैं कि कृष्ण क्या है, कृष्ण स्वयं भगवान है। और बलराम क्या है? बलराम उन्हीं भगवान का एक विस्तार है जो आनंद वर्धन के लिए प्रकट हुआ है। जो बलराम जी के विस्तार है ना, वो सब सेवक भगवान है। बलराम जी क्या है? सेवक भगवान है। और कृष्ण कौन है? सेव्य भगवान है, यानी सेवा करने वाले भगवान और सेवा लेने वाले भगवान। तो जब सेवा लेने वाले भगवान कृष्ण है तो बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। हर चीज जो है ना बलराम जी का विस्तार है, और वो क्या कर रही है? कृष्ण की सेवा कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, क्योंकि हम किसके विस्तार है? हम बलराम जी के विस्तार है। अंत तो गत्वा तो कृष्ण के ही है, परंतु हम बलराम जी के विस्तार है, यानी सेवा करने वाले भगवान के विस्तार। और अब क्योंकि सेवा लेने वाले ज्यादा हो गए और करने वाले कम हैं, तो लेने वाले भगवान आ रहे हैं सेवा करने वाले भगवान के पास। सारे ग्वाल सखा, सारे बछड़े और कृष्ण सब किसकी तरफ आ रहे हैं? बलराम जी की तरफ, बार बार। तो बलराम जी को पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, फिर थोड़ा सा अनुभव में आया कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया और पूछा कि ये क्या चल रहा है। तो कृष्ण ने कहा तुम चलो मैं बताता हूँ। तो इसीलिए ये लीला 1 साल चली, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन, स्वर्ग के वासियों का एक दिन हमारा 1 वर्ष हो जाता है। तो ब्रह्मा जी स्वर्ग तक ही लेके गए उनको। उसके अगर वो ब्रह्मलोक में लेके जाते तो पता नहीं कितने ही वर्ष बीत जाते हैं, है ना। तो वो स्वर्ग लोक तक लेके गए और स्वर्ग का एक दिन हमारा 1 वर्ष हो जाता है। तो इस तरह से
माना जाता है। आज हम यही विराम देते हैं और जगन्नाथ अष्टकम के बाकी 3 श्लोक कंप्लीट करते हैं। बहुत सुंदर है। न वयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यय विभवम् नायाचे अहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो कहते हैं मैं निश्चय ही राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता, ना ही स्वर्ण रत्न माणिक्य या धन संपत्ति के लिए। मैं एक सुंदर एवं सुशील पत्नी भी नहीं मांगता हूँ जिसको पाने की सभी साधारण मनुष्य अभिलाषा करते हैं। मैं तो केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई जा रही है। वे कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो जाएं। तो हमें भगवान से मांगना क्या है? ना व याचे राज्य, मैं राज्य नहीं चाहता, ना कनक स्वर्ण मोती या मनिया चाहता हूँ, ना ही सुंदर पत्नी चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे आपका दर्शन चाहिए। हे कृष्ण, मैं आपको देख पाऊं या मैं आपके नयन पथ में रहूं, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। हर त्वम संसारम दुत्रतरमसारम सुरपते हर त्वम पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कहते हैं हे देवताओं के स्वामी, कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्य के फलों को भी असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र तथा असहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। तो बहुत सुंदर लाइनें हैं। हरत्वम संसारम, हर लो मेरा ये भौतिक संसार हर लो। क्यों? क्योंकि मैं इसमें फंसा पड़ा हूं। मेरे मन से इन चीजों की आसक्ति को छुड़वा दो। और दुत्रतरम असारम, ये जो संसार है ना, इसमें सार नहीं है, इसमें आप नहीं हो, इसीलिए दुखदाई है। तो हे देवताओं के स्वामी, क्योंकि ये संसार दुखदाई है, इसमें आप नहीं हो, इसीलिए इसको मुझसे हर लो। और कहते हैं हरत्वम पापा नाम, मेरे असंख्य पाप हैं, वित्तीम अपराम, जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है कितने पाप हैं। क्योंकि क्षण क्षण में हम कितने पाप करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जाने अनजाने हम धराधाम पे चल रहे हैं तो कोई जीव कष्ट पा गया, हम सांस ले रहे हैं तो वायु का जीव कष्ट पा गया, हम जल पी रहे हैं तो जल का जीव कष्ट पा गया, है ना। कितने जीव हैं हम अनुभव में ही नहीं कर सकते। फिर हमने किसी को कुछ बोला, वो हमारे कटु वचनों से कष्ट पा गया। हमने कुछ अनजाने में किया और किसी को नुकसान हो गया, वो कष्ट पा गया। कभी कभी हम जानबूझ के किसी को कष्ट दे देते हैं, कभी कभी अनजाने में कष्ट के भाजन भी बन जाते हैं, तो हम दूसरे के लिए कुछ शब्द बोल देते हैं, उसने मुझे दुखी किया, है ना। तो भगवान अनगिनत पाप हो रहे हैं, उन सब को क्या करो, हर लो। हरत्वम पापा नाम वित्तीम अपराम है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। हे यादव पति, हे यदुकुल पति। तो पहले देवताओं के पति कहा गया, फिर यादव पति क्यों कहा गया? तो बहुत सारे आचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो देवी देवता हैं, हम सोचते हैं कि जो देवी देवता हैं वो पुण्य आत्माएं हैं और वो तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु वो भी असार हैं। असार यानी बिना भगवान के कुछ भी सार सहित नहीं है, एक्चुअली भगवान ही सार है। और यहाँ यादवपति इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान अपने संबंधियों के सब दुख दूर कर देते हैं। तो हम उनसे उन्हीं के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आप अपने संबंधियों के कर देते हो,
तो हम भी तो आपके संबंध में हैं, आपके अंश हैं, तो हमारा भी कर दो। तो क्या भगवान हमारे दुख दूर कर देंगे? उनकी कोई कंडीशन है? हाँ, उनकी भी कोई कंडीशन है। वो कहते हैं जो 100% मुझ पे शरणागत होगा मैं उसी को कर सकता हूँ। जो अनाथ है मैं उसी का तो नाथ बनूंगा। जिसने पहले ही किसी को अपना नाथ बना रखा है मैं उसका नाथ नहीं बनूंगा। यानी यदि हम सोचते हैं कि फला व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा, वो मेरा पालन पोषण करेगा, वही मेरे लिए सब कुछ करेगा, तो भगवान नहीं करेंगे। और यदि हमें लगता है कि भगवान के अलावा हमारा और कोई नहीं है, तो अवश्य ही भगवान हमारी सहायता करेंगे। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? अहो दीना अनाथे। जो दीन है और अनाथ हैं और जो शरणागत हैं उनको निश्चित इदम, उनको तो मैं पक्का शरण में ले लूंगा। उनको पक्का शरणागत हो जाने के बाद मैं उनका पक्का योग क्षेम वहन करूंगा ही। वो जगन्नाथ मुझे अपने नयन पथ में रखें। तो अंत में फलश्रुति है, जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रत्युचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोक स गच्छति। यह आत्मनियंत्रित एवं गुणवान, वह आत्मनियंत्रित एवं गुणवान तथा सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ को महिमान्वित करने वाले इन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो फलश्रुति बहुत सुंदर है। अगर आप डेली इस जगन्नाथ अष्टकम को गाते हैं तो वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो अगर डेली हम गाएं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर नहीं गा पाते हैं तो कम से कम अधिक मास में तो गाएं, उसमें इसका बहुत बड़ा फल है। तो कितना बड़ा फल है? तो कहते हैं, कई लोग बोलते हैं 1000 गुना, कई लोग बोलते हैं 10,000 गुना। तो कम से कम हमारे जो जीवन का ये डावाडोल होना है वो तो निकल ही जाएगा। और यदि आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी हुई तो ये आपको मेमोरी में आ जाएगा, फिर आप कभी भी इसको गा सकते हो। देखिए, नियम लेने का फायदा क्या होता है? यदि हम 1 महीना जगन्नाथ अष्टकम लगातार गा रहे हैं, डेली गा रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं, गा रहे हैं, तो गाते गाते ना हम उसको गाने के अभ्यस्त हो जाएंगे। यानी हमारे मुंह पे चढ़ जाएगा। तो बाद में हम पूरा ना गाएं, कुछ अंश भी गुनगुनाते रहेंगे तो भी ये हमें फायदा कर जाएगा। और डेली सब पूरा गाएं तब तो है ही क्या, है ना? तो हरे कृष्णा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।